तो दोस्तों सेशन को स्टार्ट करते हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम टीपीएस बेदी है और मैं दिल्ली से बिलोंग करता हूं। और आज मुझे बेहद ही खुशी हो रही है आप सबका स्वागत करते हुए फॉरएवर लिंक प्रोडक्ट के इस फेसबुक लाइव सेशन में। ये मेरा पहला एक्सपीरियंस है और बड़ा अच्छा लग रहा है। आई एम वेरी एक्साइटेड। एंड सबसे अच्छी बात यह है कि मैं थोड़ा सा ब्रीफ और अपने बारे में बताना चाहूँगा। मैं फॉरएवर लिविंग की प्रोडक्ट की दुनिया से पहले एक बिजनेस फैमिली से बिलोंग करता रहा हूँ। हमारी इंडस्ट्री रीब्रांडिंग और पैकेजिंग की और सन 2003 से फॉरएवर के साथ जुड़ा हुआ हूँ। और फॉरएवर के मार्केटिंग प्लान में इस समय मैं सोअरिंग मैनेजर पे काम कर रहा हूँ, लेवल पे काम कर रहा हूँ। और आज का जो मेरा सेशन है उसका जो टॉपिक है वो टॉपिक है अ प्रोग्रेसिव एटीट्यूड फॉर सक्सेस। तो चलिए शुरुआत करते हैं। आप में से कितने लोग लाइफ में सक्सेस होना चाहते हैं? मैं जानता हूँ सभी के सभी होना चाहते हैं और सभी के सभी सक्सेस होने के लिए यहाँ पर आए हैं। तो इस सेशन को कंटिन्यू करने से पहले मैं एक छोटा सा एक एक्सपेरिमेंट जो हुआ था, एक सर्वे जो हुआ था, मैं उसके बारे में शेयर करना चाहूँगा। उससे मैं शुरुआत करता हूँ। एक बार एक नौजवान जो 25-26 साल का नौजवान था, उसको एक स्पोर्ट्स कार दी गई और उसे कनॉट प्लेस में बोला गया कि सुबह 9 मॉर्निंग में उसे कार को ड्राइव करना था पूरे कनॉट प्लेस के लिए। और उसकी फ्यूल टैंक को फुल कर दिया गया और वो उसे स्टार्ट कर दिया गया कि उसे चलाना। अब वो आउटर सर्कल में कनॉट प्लेस में गाड़ी को चलाता रहा। कभी वो इनर सर्कल में लेके गया, कभी वो मिडल सर्कल में आया और इस तरह से गाड़ी को चलाता रहा। शाम को 6 बजे तक उसने इस तरह से ड्राइविंग की। 6 बजे उसने गाड़ी रोकी, उसके बारे में उससे बात की गई। उससे पूछा गया कि आपने कितने बजे ड्राइविंग स्टार्ट की थी? उसने कहा 9 o'clock। कितने बजे तक की थी? 6 PM तक। कितने घंटे हो गए? 9 आवर्स हो गई। और कितनी स्पीड से गाड़ी चलाई? उसने कहा मैंने 100 km/h के हिसाब से गाड़ी चलाई, यानी कि 900 किलोमीटर उसने गाड़ी चलाई। तो उससे पूछा गया आपने कहाँ से स्टार्ट किया था? उसने कहा मैंने कनॉट प्लेस से स्टार्ट किया था। वाह, तो कहाँ तक पहुँचे? बोले मैं कनॉट प्लेस पहुँचा। यानी कि आउटपुट, रिजल्ट्स, अचीवमेंट 0। उसी सर्वे के दौरान एक बुजुर्ग आदमी जो तकरीबन 70 साल की एज का था, ठीक ढंग से चल भी नहीं पा रहे थे, बुजुर्गों को एक लाठी के सहारे चढ़ना पड़ना था। उन्होंने भी कनॉट प्लेस से स्टार्ट किया, लेकिन उन्होंने जनपद की रोड को पकड़ा और वो भी सुबह 9 o'clock से स्टार्ट करते हैं और शाम को 6 PM पे उनसे बात की जाती है। तो वो कहते हैं मैंने 9 PM पे काम को स्टार्ट किया था, जर्नी को स्टार्ट किया था। 6 PM पर उन्होंने पूछा आप कहाँ पहुँचे? तो उन्होंने कहा मैं जनपद पहुँचा। यानी कि कुछ अचीवमेंट हुई हैं। तो दोस्तों हमारे जीवन की जो सक्सेस है और अचीवमेंट है, बाकी सब बातों के साथ साथ 2 बातों पर निर्भर जरूर करती है मेरी ओपिनियन के अंदर। पहला कि आपकी डायरेक्शन सही है कि नहीं है, क्या आपके पास कोई डायरेक्शन भी है कि नहीं है, क्या आप ठीक डायरेक्शन में काम कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। और दूसरा, आपका एटीट्यूड काम करने का कैसा है, आप प्रोग्रेसिव और पॉजिटिव और प्रोग्रेसिव एटीट्यूड पे हो या नहीं हो। तो आज हम इसी बारे में बात करने वाले हैं। दोस्तों मैं आपको अश्योर करता हूँ, आप किसी भी लेवल पर क्यों ना हो इस सेशन को अटेंड करने के लिए, आप गेस्ट हो किसी के, आप FBO हो, असिस्टेंट सुपरवाइजर हो, असिस्टेंट मैनेजर हो, सीनियर मैनेजर, सॉरी मैनेजर हो, डेफिनेटली अगर आप इस सेशन के अंत तक मेरे साथ हैं तो आपको आज बहुत कुछ मिलने वाला है। तो चलिए इस सेशन को स्टार्ट करते हैं प्रोग्रेसिव एटीट्यूड की बात करते हुए। अब हम बात करते हैं, बहुत सिंपल सी बात है कि अगर कई बार क्या होता है कि आज की डेट में एक सर्वे करके देखा जाए, एक बार लोगों से बातचीत करके देखी जाए, तो 35 से 40 साल की उम्र के लोगों से बात की जाए तो उनसे पूछा जाए कि आप अपने प्रोफेशन में कामयाब होने के बावजूद खुश हैं, तो उनका आंसर नो आता है। चाहे आप जॉब क्लास हैं, चाहे आप बिजनेस क्लास है, चाहे प्रोफेशनल्स हैं, चेक कीजिए आप अपने आप को, क्या आप अपने प्रोफेशन में, अपने जीवन में सचमुच में खुश हैं? आंसर नो में आता है। क्या कारण है? 20 से 25 साल के बीच में एक बहुत बड़ा मनपसंद कैरियर को चूज किया गया, कैरियर लिया गया, कैरियर पे फोकस किया गया, अचीवमेंट भी ली और प्रमोशन भी मिली और इनकम भी बढ़ी और बिजनेस भी बढ़ा, अगर बिजनेसमैन हो बिजनेस भी बढ़ा, और बंगला भी ले लिया, कारें भी ले ली, अच्छी लग्जरी लाइफ भी है, लेकिन फिर भी खुश नहीं है। क्या कारण है? इसलिए कि उनको लगता है उनकी ज़िंदगी में कुछ मिसिंग है। मिसिंग क्या है? अलग अलग लोगों की जिंदगी के अलग अलग मिसिंग रीजन हो सकते हैं। जैसे फॉर एन एग्जांपल के तौर पे कुछ लोगों को ये लगता है कि मेरे को मेरी जिंदगी के अंदर फाइनेंशियल पूरा कंप्लीट नहीं मिल रहा, मैं अपनी फैमिली को फाइनेंशियल सपोर्ट पूरी नहीं दे पा रहा। कुछ लोग लगता है मैं अपनी फैमिली को क्वालिटी टाइम नहीं दे पा रहा। कुछ लोगों को लगता है मेरी फैमिली की फ्यूचर सिक्योरिटी ठीक नहीं है। कुछ लोगों को लगता है मेरे बहुत सारे लोन्स हैं, मैं उसको कैसे निपटाऊंगा। कुछ लोगों को लगता है कि जिस एनवायरमेंट में काम कर रहा हूं वो एनवायरमेंट मेरे लिए अच्छा नहीं है, मैं उस एनवायरनमेंट में सेटिस्फाइड फील नहीं कर रहा हूँ, या मुझे लगता है मैं जिस एनवायरनमेंट में रह रहा हूँ उस एनवायरनमेंट में मैं खुश नहीं हूँ। तो ये बहुत सारे अलग अलग लोगों के रीजंस होते हैं मिसिंग होने के। कुछ लोगों को अपनी फैमिली और अपनी हेल्थ को लेकर चैलेंजेस हो सकते हैं। तो पीपल आर नॉट सेटिस्फाइड, इसलिए उन्हें लगता है कि वो खुश नहीं है, क्योंकि उनके पास लाइफ एक कंप्लीट पैकेज के रूप में नहीं आई। व्हाट इज द कंप्लीट पैकेज? कंप्लीट पैकेज किसे कहा जाता है? जैसे इसी एग्जाम्पल को कंटिन्यू करता हूं। अब जिन लोगों को लगता है वो खुश नहीं है, अगर वो चेक करें तो उनके पास ऑप्शन क्या है? उनके पास सिर्फ 2 ऑप्शन है। पहला ऑप्शन है आपके पास दोस्तों कि आप जो कर रहे हैं वही करते रहिए और उसी में जिंदगी बिताइए, और उसी में जिंदगी भर आपको दुखी रहना पड़ेगा, क्योंकि वो अल्टरनेटिव आपके पास नहीं है। इस उम्र में आप प्रोफेशन को चेंज नहीं कर सकते।
क्योंकि आपके ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी फैमिलीज की आ चुकी है। दूसरा ऑप्शन ये, थोड़ी सी हिम्मत कीजिए, करेज कीजिए, कुछ नया अडॉप्ट कीजिए और कामयाब हो गए तो रेस्ट ऑफ द लाइफ आप खुश रहेंगे। लेकिन कितने लोग ये सेकंड ऑप्शन अडॉप्ट करते हैं? नहीं करते हैं दोस्तों, 99% लोग नहीं करेंगे, लोग डरते हैं, उनके ऊपर फैमिली रिस्पॉन्सिबिलिटी है। लेकिन अगर हम उन्हें तीसरा ऑप्शन देते हैं, अगर उन्हें जिंदगी एक तीसरा ऑप्शन दे, और तीसरे ऑप्शन को ध्यान से सुनिएगा, तीसरा ऑप्शन क्या कहता है? तीसरा ऑप्शन ये कहता है कि आपको जिंदगी में कोई रिस्क नहीं रहेगा, आपकी फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी का पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगी, आप खुश भी रहेंगे, एक ऐसा एनवायरमेंट मिलेगा जहां पे आपकी लाइफ की पूरी सेटिस्फैक्शन होगी, हर नीड को पूरा किया जाएगा, आपकी फैमिली की सिक्योरिटी फ्यूचर के लिए बढ़ जाएगी, हैप्पीनेस बढ़ जाएगी। अब कितने लोग थर्ड ऑप्शन को लेना चाहेंगे? अब हर कोई लेना चाहेगा, और ये जो थर्ड ऑप्शन है यही कंप्लीट पैकेज है। लेकिन दोस्तों, अगर आप कंप्लीट पैकेज को और ध्यान से समझना चाहते हैं, डिटेल से समझना चाहते हैं, तो इस बात को इस तरह समझिए कि अगर आप अच्छी, खुशहाली और फुलफिल और सेटिस्फाइड लाइफ जीना चाहते हैं तो 3 चीजें आपकी लाइफ में जरूर होनी चाहिए। अगर 3 फैक्टर आपकी लाइफ में है तो आप कर पाएंगे। जैसे नंबर 1, यू मस्ट हैव ए सिक्योरिटी। सिक्योरिटी का मतलब क्या है कि मुझे कल को ये चिंता नहीं होनी चाहिए कि मेरे बच्चों का, मेरी फैमिली का फाइनेंशियल क्या होगा। और ये तब पॉसिबल होती है जब दोस्तों, जब आपके पास एक से ज़्यादा इनकम हो। अगर आपके पास सिर्फ एक इनकम है तो सिक्योरिटी नहीं आ सकती, क्योंकि कब भी आपकी ज़िंदगी रिस्क पे खड़ी हो सकती है। जैसे आजकल एनवायरनमेंट देख लीजिए, कंपनियां जो चल रही हैं, उनके जो जॉब करने वाले लोग हैं वो रिस्क पे जाने वाले हैं ना। द पॉइंट ये हो सकता है बहुत सारे लोग रिस्क पे चले जाए, उनकी जॉब रिस्क पे चली जाए या उनकी इंसेंटिव रिस्क पे चली जाए। अब पॉइंट ये है कि अगर आपने एक सेकंड या थर्ड, फोर्थ इनकम जनरेट कर ली, देन यू विल बी सिक्योर्ड। सेकंड ऑप्शन आपके पास जो होना चाहिए वो ग्रोथ होनी चाहिए, मतलब ग्रोथ कंसिस्टेंट होनी चाहिए। आप लगातार ग्रो करें, ये जरूरी है। और ग्रोथ का मतलब सिर्फ और सिर्फ इनकम ग्रोथ नहीं होता। कुछ लोगों की गलती क्या होती है? इनकम ग्रोथ होता है। इनकम ग्रोथ नहीं, ओवरऑल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए, जिसे मैं कहता हूं होलिस्टिक पर्सनैलिटी डेवलपमेंट होनी चाहिए। आई मस्ट हैव अ मैच्योरिटी इन माई लाइफ इन टर्म्स ऑफ माई थिंकिंग। क्या मेरा सोच का तरीका बदला? क्या मेरे बोलचाल का तरीका बदला? क्या मेरे आसपास के लोगों से मेरे व्यवहार बदले? क्या मेरे रिलेशन अच्छे हुए? क्या स्पिरिचुअली मैं ऊपर उठा? क्या मेरी हेल्थ और मेंटल स्टेटस थोड़ा सा ऊपर उठा? मुझे ओवरऑल होलिस्टिक ग्रोथ चाहिए, सिर्फ इनकम ग्रोथ नहीं चाहिए। एंड थर्ड इज अ फ्रीडम। यू मस्ट हैव अ फ्रीडम। फ्रीडम का मतलब क्या है? मैं रोबोट बन के नहीं रहना चाहूंगा। आप रोबोट नहीं है, दिन रात काम कर रहे हैं, 24 घंटे काम में लगे हुए हैं, बॉस के हिसाब से चलना पड़ता है, बॉस के तरीके से चलना पड़ता है, आपको अपनी लाइफ के डिसीजन भी बॉस के तरीके से लेने पड़ते हैं, एनवायरनमेंट आपको इन्फ्लुएंस करता है, बहुत सारी और चीज़ें भी आपको इन्फ्लुएंस करती है। जब ऐसा होता है तो क्या इंसान खुश रहता है? नहीं रह सकता। कैसे खुश रह सकता है? तो ऐसे में आपको फ्रीडम तभी आती है जब आपकी इनकम आपके कारण ना आ रही हो। अगर आपकी इनकम आपके कारण आ रही है, आपको टाइम और एनर्जी इन्वेस्ट करनी पड़नी है, तो आप फ्रीडम कभी नहीं ले पाएंगे। लेकिन अगर आपकी इनकम के मल्टीपल सोर्स हैं, वो आपके कारण नहीं आ रहे हैं, तो किसी और कारण से आ रहे हैं, तो यकीन मानिए आप फ्रीडम इंजॉय कर पाएंगे, आप हार्ड डिसीजन भी लाइफ के लिए ले पाएंगे। और ये तभी पॉसिबल होती है जब आपके पास पैसिव इनकम हो। अभी तक आपके पास एक्टिव इनकम है। एक्टिव इनकम इज इनकम विच कम्स टू यू बिकॉज ऑफ यू, एंड पैसिव इनकम इज इनकम विच कम्स टू यू बिकॉज ऑफ अदर फैक्टर, नॉट बिकॉज ऑफ यू। सो अगर ये 3 चीजें आपके पास हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, आपकी लाइफ के 3 फैक्टर अगर आपके पास हैं, आप कवर कर रहे हैं, तो आप हैप्पी लाइफ की तरफ जा सकते हैं और आप हैप्पी लाइफ को एंजॉय कर सकते हैं। फॉरएवर लिविंग प्रोडक्ट की जो पैकेज की बात करो तो इमेजिन करो, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूं। इमेजिन करो अगर आपके पास कभी भी किसी भी पैसे की कमी महसूस ही ना हो, कभी कमी महसूस ही ना हो, आपको कभी बैंक बैलेंस ना देखना पड़े, और सबसे बड़ी बात यह है कि आपको कभी भी अपनी और अपनी फैमिली की हेल्थ को लेकर कोई चैलेंज और कंसर्न ना करना पड़े, आपके पास सफिशिएंट टाइम हो अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी टाइम बिताने का, आपको बॉसिज्म के अंदर नहीं रहना पड़े, आपका कोई बॉस नहीं, आप किसी को आंसरेबल नहीं होने वाले, आपके अंदर टैलेंट है तो आप अपने टैलेंट को प्रूव करने का पूरा मौका आपको दिया जाए। और सबसे बड़ी बात है कि आपकी जो वेकेशंस हैं, आप अपने बच्चों को लेकर फॉरेन कंट्री में घूमने जा सकते हैं। आप उन्हें मेक श्योर कर सकते हैं कि यस दे विल फील प्राउड ऑन देयर फादर एंड देयर पेरेंट्स, और अपनी फैमिली को घुमाने ले जा सकते हैं। और आपका रिकॉग्निशन छोटे लेवल पे नहीं हो, आपका रिकॉग्निशन आपके कॉलोनी के लेवल पे, सिटी, स्टेट, इंडिया या इंडिया लेवल पे ना हो, इंटरनेशनल लेवल पे आपको रिकॉग्निशन मिले। ये पूरा पैकेज इज कॉल्ड ए कंप्लीट पैकेज, और ये कंप्लीट पैकेज मिल सकता है, लेकिन आपको उसके लिए कुछ क्वालिफिकेशंस होगी अगर आप उसके लिए तैयार हो। क्योंकि थर्ड ऑप्शन देखिए टफ ऑप्शन है, नहीं मिलते हैं, लेकिन आपको मिल रहे हैं। आपके जॉब में मिल सकता है, आपके बिजनेस मिल सकता है, आपके प्रोफेशन मिलता है, नहीं मिलेगा। लेकिन अगर आपको लाइफ में मिल जाए तो आपके अंदर आप कुछ हैबिट्स और कुछ क्वालिटीज या तो होनी चाहिए या उसे डेवलप कर लीजिए। आइए एक एक करके देखते हैं क्या क्वालिटीज है। सबसे पहली क्वालिटी ये होनी चाहिए, यू मस्ट बी इन लव विद योर फैमिली। आप अपनी फैमिली के साथ प्यार जरूर कर रहे होने चाहिए, जेन्युइनली। और यू मस्ट बी हार्ड वर्कर। ऐसा नहीं है कि आप हार्ड वर्कर नहीं है, आप हार्ड वर्कर हैं,
आपने हार्डवर्क नहीं किया होता तो आज जो अचीवमेंट आप कर पाए हैं वो नहीं कर पाते, वो उस मुकाम पे आप नहीं पहुंच पाते। लेकिन अब आपको नो एक्सक्यूज हार्डवर्कर बनना है, नई चीज है। यू मस्ट बी एम्बिशियस, सपने बड़े होने चाहिए। छोटे सपनों को लेके आप कभी भी सेक्रीफाइस नहीं कर पाएंगे, छोटे सपनों को लेके कभी भी आप मेहनत नहीं कर पाएंगे। सपने बड़े होने चाहिए, जितने बड़े सपने सफलता उतनी बड़ी। यू मस्ट बी टीचेबल, आप सिखाए लायक जाने वाले लायक होने चाहिए। आप जिस प्रोफेशन में आप उसके मास्टर हैं, हम जानते हैं आपकी नॉलेज, आपकी डेवलपमेंट, आपकी अचीवमेंट सारी बहुत अच्छी है, हम उसको सैल्यूट करते हैं, उसको मना नहीं करते हैं। लेकिन वो आपके प्रोफेशन, आपके जॉब, आपके बिजनेस, आपके प्रोफेशन तक के लिए अच्छी है। लेकिन जिस नए प्रोफेशन में आप जुड़ने चले जा रहे हैं उस प्रोफेशन के लिए आपको कुछ चेंजेस चाहिए और कुछ डेवलपमेंट नहीं करनी होगी। तो कम से कम मेरी रिकमेंडेशन है 6 महीने तक आप इस प्रोफेशन को जब आएँ तो पूरी डेडिकेशन के साथ, सबमिशन के साथ दीजिएगा। सचिन तेंदुलकर भी बहुत अच्छा क्रिकेट खेलता है, लेकिन अगर उसे फुटबॉल के लिए प्लेयर बनना जाना होगा तो उसे दोबारा से रीस्टार्ट करना होगा, दोबारा से ही सीखना होगा। और लास्ट में यू मस्ट बी ए पैशनेट, आप एक पैशनेट पर्सन होने चाहिए। पैशनेट का मतलब जुनून की हद तक, किसी भी हद तक काम करने को तैयार हो। लोग क्या कहें इस बात की परवाह नहीं करते। होता क्या है कि इस प्रोफेशन के अंदर आप जाते हैं, लोगों के साथ प्रोफेशन को शेयर करते हैं, लोग आगे से 4 बाउंसर मारते हैं और आपको लगने लगता है कि मैं सही कर रहा हूं या गलत करता हूं। कुछ लोग तो यहां तक कहते हैं, अरे गुप्ता जी यार आप तो पढ़े लिखे थे, आप भी फंस गए। और गुप्ता जी को सोचना लगता है अच्छा कहीं गलती तो नहीं मैं कर रहा हूं। गुप्ता जी को लगना अच्छा, थॉट प्रोसेस गलत होता है। हैव फेथ ऑन योर सेल्फ, हैव फेथ ऑन योर प्रोफेशन, हैव फेथ ऑन योर इंडस्ट्री। लुक एट द इंडस्ट्री, फ्यूचर ग्रोथ है, 500% की ग्रोथ अगले 5 सालों में जाने वाली है। कौन सी इंडस्ट्री आपको देने वाली है? हैव फेथ ऑन, बी पैशनेट। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट, यू मस्ट बी हैविंग पॉजिटिव एंड प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। लोगों के साथ पॉजिटिव एटीट्यूड नहीं है। लोगों के दिमाग में अगर कोई चीज पहली आती है तो नेगेटिव आती है, पॉजिटिव नहीं आती। यू मस्ट बी हैविंग पॉजिटिव एटीट्यूड। एक छोटा सा एग्जांपल देता हूं पॉजिटिव एटीट्यूड का। एक बारी 2 फ्रेंड्स थे और दोनों शिकार किया करते थे। उनमें से एक फ्रेंड को बड़ा शौक था कुछ यूनिक चीजें इकट्ठी करने का। तो उसके पास एक कुत्ता था, उसने खरीदा कुत्ता। मन माने पैसे देने के बाद वो कुत्ता पानी पे चल सकता था। उसने कुत्ता लिया, उसे घर में लाया, ट्रेंड किया, और फिर जब दोनों दोस्त शौक के लिए गए, शिकार के लिए गए, तो तालाब के किनारे जहाँ शिकार करते थे वो पक्षी को मारते थे। और पक्षी मारा और जैसे ही पक्षी पानी में गिरा तो दोस्त उसको उठाने जाने लगा, तो उस पहले वाले फ्रेंड ने रोक दिया, बोले तुम जाने की जरूरत नहीं है, देखो मैं मंगवाता हूँ। उसने कुत्ते को इशारा किया, वो ट्रेन किया हुआ था, वो गया पानी में चल के, मुंह में पक्षी को लिया, बर्ड को लिया और ला के टोकरी में डाल दिया। ये प्रोसीजर शाम तक चलता रहा। शाम को चलते वक्त उसने देखा कि मेरे दोस्त ने मेरे को तो कुछ मेरे कुत्ते को लेकर तो कोई कमेंट किया ही नहीं। उसने कहा यार तूने मेरे कुत्ते में कोई खास बात देखी? कहता हाँ यार तेरे कुत्ते में खास बात देखी। बोले क्या देखा? कह रहा यार तेरे कुत्ते को ना पानी में तैरना नहीं आता। तो दोस्तों कुछ लोग ऐसे जरूर मिल जाएंगे जिन्हें हर अच्छी चीज में नेगेटिव चीज भी नजर आएगी। वो नहीं बनना है हमें पॉजिटिव एटीट्यूड की, पॉजिटिव नजर का चश्मा डालना है और पॉजिटिव नजर से काम करना है। और सबसे बड़ी बात यह है, अगला है प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। व्हाट इज द प्रोग्रेसिव एटीट्यूड? वो क्या चीज होती है, आपको समझना होगा प्रोग्रेसिव एटीट्यूड क्या होती है। आप 2 तरह के इंसानों में से एक इंसान हो सकते हैं। आप या तो रिजल्ट ओरिएंटेड इंसान है या एक्सक्यूज या प्रॉब्लम ओरिएंटेड इंसान है जिसे एक्सक्यूज देने की आदत है। दोनों में से देखिए आपका माइंडसेट क्या है। आपका जो माइंडसेट है वो डिसाइड करेगा। इसको चेक करना बड़ा आसान है। आपको सबसे पहले तो इस बात पे समझना होगा कि माइंड की साइकोलॉजी काम कैसे करती है। आपका जो माइंड है ना वो एक्चुअल में आपके साथ खेलता है, मजे लेता है। मैं आपको बताता हूं कैसे। इसके पास आपकी हर प्रॉब्लम का सोल्यूशन है। आप इससे पूछिए मैं 20,000 महीना कमाना चाहता हूं, ये आपको आंसर देगा, लेकिन 50,000 का आंसर जो आता है ये देगा नहीं। आप इससे पूछिए मुझे 1 लाख पर मंथ कमाना है, ये दे सकता है, ये 50,000 का आंसर भी दे सकता है, 2 लाख का भी दे सकता है, लेकिन देगा नहीं। यानी कि जो आप पूछेंगे उतना ही आंसर देगा, ज्यादा आंसर आपको देता नहीं है। ये एक लैपटॉप की तरह काम करता है। लैपटॉप में क्या बड़ी सारी फाइलें हैं, किसी फोल्डर में मूवीज हैं, किसी में सॉन्ग्स हैं, किसी में भजन है। आप जिसमें डबल क्लिक करते हैं वो खुल जाता है। तो आपका ब्रेन और आपका माइंडसेट ऐसे ही काम करता है। एक और चीज को समझने की कोशिश कीजिए। मान लीजिए मैं ड्राइविंग कर रहा हूं, एग्जांपल के तौर पे मैं ड्राइविंग कर रहा हूं और ड्राइविंग करते करते आगे टी पॉइंट आ गया। और जब टी पॉइंट आ गया तो मेरे पास ऑप्शन क्या है, या मैं राइट जा सकता हूं या मैं लेफ्ट जा सकता हूं, और मेरे पास ऑप्शन नहीं। अगर मैं राइट जाता हूं तो मैं क्या देखता हूं कि राइट के अंदर एक इंडस्ट्रियल एरिया मेरे को मिल गया। इंडस्ट्रियल एरिया में बहुत बड़ी बड़ी फैक्ट्री हैं, उसमें धुआं निकल रहा है और सड़कें टूटी हुई हैं, पानी नालियों से बाहर निकल रहा है और गंदगी फैली हुई है, बदबू आ रही है। अगर मैं टी पॉइंट से लेफ्ट जाता हूं तो मैं क्या पाता हूं? मैं पाता हूं टी पॉइंट से लेफ्ट जाने के बाद बहुत अच्छे अच्छे रेजिडेंशियल कॉलोनी है, बंगले आ गए हैं, बड़े अच्छे अच्छे पार्क बने हुए हैं, और बड़े बच्चे अच्छे अच्छे पार्कों के अंदर क्या चीज़ है, बच्चे झूले झूल रहे हैं, खुशबू आ रही है, फ्लावर्स चल रहे हैं, बड़े अच्छी फीलिंग आती है। यानी कि अगर आप राइट जाएंगे तो आपको लेफ्ट की फीलिंग नहीं आएगी, लेफ्ट जाएंगे तो राइट की फीलिंग नहीं आएगी। आपका ब्रेन एग्जैक्टली इसी तरह से काम करता है। आप जब भी कोई चैलेंज लेते हैं तो आपका जो पहला थॉट है आपका ब्रेन उसको पकड़ लेता है और ठीक पहले थॉट को आपका ऑर्डर मार के वो अपनी आपके ब्रेन की फाइलें खोल देता है, आपकी मेमोरी बैंक से फाइलें खोलता है। से एग्जांपल, आपको एक चैलेंज आया और आपने कहा सॉरी यार ये लगता है मुश्किल, ये काम नहीं हो सकता, वो इमीडिएटली आप
आपको बड़ी सारी फाइलें खोलते हैं, हाँ ये काम नहीं हो सकता, आज सैटरडे है, मार्केट बंद होगी, शाम को 4 बजे से पहले बैंक बंद हो चुके होते हैं, आप नहीं कर सकते, वो घर पे नहीं मिलेंगे, वो ऐसा होगा और वैसा होगा, पहले भी आपने ट्राई किया था नहीं हुआ था, डर 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 सारी फाइलें खुल गई। अब आपको लगेगा आपका डिसीजन बिल्कुल ठीक है, मैं वाकई में नहीं कर सकता था। थोड़ी देर बाद अगर आप उसी प्रॉब्लम को लेके इस तरह चलते हैं, यस आई कैन डू इट, आपको एक पहली फीलिंग आई, पहला थॉट आया, आप कर सकते हैं, यकीन मानिए दोस्तों आप कर जाएंगे। क्यों? फिर वो फॉली खोलेगा, यस आप कर सकते हैं। आप देखो आपने तब भी किया था, आप गेम्स पीरियड में गए, गेम्स में आप गए थे, गेम्स में भी आप जीते थे, आप क्रिकेट के मास्टर थे, आप बिजनेस में बढ़िया थे, आप एक अच्छे बिजनेसमैन बन गए, उठे, एक अच्छी जॉब की, आपने प्रमोशन ली, आप कर सकते हैं। यानी कि होने क्या वाला है कि थोड़ी देर के बाद ये डिसाइड होने वाला है, या तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट और मोटिवेटेड इंसान बनने वाले हैं, या थोड़ी देर के बाद आप कॉन्फिडेंस को लूज करके उसको गिव अप कर देंगे, आप गिव अप कर जाएंगे। यानी कि आपका फर्स्ट थॉट जो है उसने सबसे बड़ा रोल अदा किया, और जो फर्स्ट थॉट है वो बहुत 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 इंपॉर्टेंट है। और मैं आज आपको आपके फर्स्ट थॉट को कंट्रोल करने का फार्मूला देने वाला हूं, आप इजीली उसको मैनेज कर सकेंगे। एट द एंड ऑफ द सेशन मैं आपको बताने वाला हूं कि आप इस फर्स्ट थॉट को जरूर कंट्रोल कर सकते हैं, और एक बार आपने फर्स्ट थॉट को कंट्रोल करने का टेक्निक सीख ली, देन यू विल बी अ विनर। अब एक एग्जाम्पल देखिए, अपने आसपास में बहुत सारे एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जो बहुत ज्यादा सक्सेसफुल लोग हैं, जिन क्या उनको चैलेंजेस नहीं आए थे, उनको दिक्कतें नहीं आई थी, लेकिन उन्होंने अपना पॉजिटिव प्रोग्रेसिव मेंटल एटीट्यूड रखा और वो जीत गए। से एग्जांपल के तौर पे चलिए लाइव एग्जांपल ले लेते हैं, आजकल के सिनेरियो में अपनी मैनेजमेंट को ले लेते हैं। फॉरएवर की मैनेजमेंट आउटस्टैंडिंग रोल अदा कर रही है इस समय। देखिए कि दुनिया भर में मेरे बहुत सारे जॉब क्लास लोगों से बात हुई, मेरे बिजनेस क्लास लोगों से बात हुई, तो जॉब क्लास लोगों के लिए जॉब ऑलमोस्ट रिस्क पे खड़ी है, उनका बिजनेस नहीं चल रहा, उनकी इनकम नहीं आ रही, उनको जॉब के लिए सैलरी आएगी नहीं आएगी कुछ कंफर्म नहीं है। लेकिन हमारे मैनेजमेंट भी चाहती तो लॉकडाउन का बहाना लेके घर में बैठ सकते थे, आराम कर सकते थे, और हम इसके लिए एक्सेप्ट करते, हमें कोई चारा नहीं था। लेकिन उन्होंने लॉकडाउन का बहाना नहीं दिया, बल्कि एक्सक्यूज देने के बजाय वो सोल्यूशन के साथ आए। अगर आप नोटिस करें तो इतनी बड़ी महामारी के दौरान भी हमारा निकिता मैम ने अभी कुछ रिसेंटली बहुत बढ़िया बढ़िया अनाउंसमेंट किया है। सबसे पहली बात मैं आपके तवज्जो दिलवाना चाहूंगा, हमारा जो एफएलपी का स्टाफ है अपने अपने घरों से 24 घंटे 7 दिन काम कर रहा है। व्हाट अ ब्यूटीफुल थिंग। लोगों को ज्वाइनिंग में दिक्कत आई, ऑर्डरिंग में दिक्कत आई, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, ऑनलाइन ज्वाइनिंग डालिए, ऑनलाइन ऑर्डरिंग डालिए। लोगों को दिक्कत आई कि मैं फोटोकॉपी कैसे डॉक्यूमेंट सबमिट कराऊंगा, उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं, वी हैव ए ई सोल्यूशन। लोगों को दिक्कत है कि मेरी अब इनकम का आने वाले समय में क्या होगा, लेकिन इस कंपनी में अभी निकिता मैम ने अनाउंसमेंट की, दुनिया इधर की इधर हो जाए, 42 सालों से एक रिकॉर्ड मेंटेन है, 15 तारीख का चेक 15 तारीख को आता है, 15 अप्रैल को आपके अकाउंट में इनकम आएगी ही आएगी। व्हाट अ ब्यूटीफुल फीलिंग, व्हाट अ सिक्योर्ड फीलिंग, व्हाट अ प्लेटफॉर्म यू आर हैविंग। इससे बेटर और क्या कर सकते हैं। उन्होंने और भी बहुत अच्छी अनाउंसमेंट किया है। एक और एग्जाम्पल मैं लाइव लेता हूं अपने सामने, हमारे कंट्री सेल्स हेड की बात करता हूं, श्री हरीश सिंगला सर। अब इनकी बात सुनिए, व्हाट अ वंडरफुल डायनामिक पर्सनालिटी ही इज। मैंने ऑलमोस्ट 2 साल से इनको नोटिस कर रहा हूँ, वॉच कर रहा हूँ। नोटिस क्या कर रहा हूँ, एक्चुअली मैं इनके वर्किंग स्टाइल को एंजॉय कर रहा हूँ, आई लव इट, एंड मैं उनसे बहुत कुछ सीख रहा हूँ। ही इज अ परफेक्ट लाइव एग्जाम्पल ऑफ डायनामिक लीडरशिप क्वालिटी। अगर एग्जाम्पल की आज की बात तो छोड़िए, आज तो सब कुछ बहुत बढ़िया उन्होंने कर लिया, लेकिन इमेजिन कीजिए उस डेट को, जिस डेट को उन्होंने ज्वाइन किया था, 2 साल पीछे जाइए, क्या जिस सिनेरियो में उन्होंने ज्वाइन किया था वो आसान था? कितने सारे चैलेंज उनको वेलकम करने के लिए तैयार बैठे थे उस समय, और उन्होंने उन चैलेंजेस को नहीं देखा, उन प्रॉब्लम को नहीं देखा, सॉल्यूशन पे फोकस किया। सॉल्यूशन पे फोकस करने के लिए 1 बाय 1 करके उनको कैटेगराइज किया, और सबसे पहले उन्होंने सबसे इंपॉर्टेंट काम किया, हमारे को स्मूथ और रेगुलर अवेलेबल प्रोडक्ट की सप्लाई देना स्टार्ट किया, और उसके बाद कॉन्फिडेंस लेवल सबका बिल्डअप हो गया। ऑल ओवर इंडिया में जो नेट कोर छोटा सा मैनेज कर रहा था, उन्होंने महसूस किया ऑल ओवर इंडिया को कैटर इससे नहीं किया जाता। उन्होंने सबसे पहले नेट कोर को एक्सपेंड किया, और नेट कोर को एक्सपेंड करने के बाद डिफरेंट एरिया एक्सप्लोर होने स्टार्ट हो गए। आज नेट की मीटिंग बढ़ गई है, ऑल ओवर इंडिया में नेट की मीटिंग हो रही है। नई लीडरशिप को और नए टैलेंट को उभार के बाहर ला रहे हैं, नए नए यंगस्टर को मौका मिल रहा है, आने वाले समय में आगे बन के एक स्पीकर बन सकते हैं, आप अच्छे ट्रेनर बन सकते हैं, आपको मौका मिल रहा है। आप इमेजिन कीजिए, इतनी मुसीबत वाली परेशानी में आप जॉब में, बिजनेस में, प्रोफेशन में आप वरी कर रहे हैं कि कल आपके फ्यूचर का क्या होगा, लेकिन यहां पे हमारा फ्यूचर बिल्कुल सिक्योर्ड है, सिक्योर्ड। उन्होंने कहा, लोगों को लगा कि ट्रेनिंग की दिक्कत आएगी, चलो बिजनेस चल पड़ा, ऑर्डर चल पड़ा, लेकिन ट्रेनिंग की नो दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। ट्रेनिंग की दिक्कत है, ऑनलाइन आपको ट्रेनिंग देंगे, और एक नहीं, हर रोज 2 ट्रेनिंग देंगे। और कौन देंगे ट्रेनिंग? हिंदुस्तान के बेस्ट अचीवर और बेस्ट ट्रेनर। बताओ इससे बेटर ऑप्शन हमारे पास क्या हो सकता है? हिंदुस्तान के बेस्ट अचीवर और ट्रेनर आपको ट्रेन करने के लिए तैयार बैठे हैं, अपने अपने घरों से आपको ट्रेन कर रहे हैं। इसके अलावा हरीश सिंगला सर की बात करें, आपको दिक्कत आती है, आप मेल करते हैं, उसका जवाब देते हैं। सोशल मीडिया पे वो एक्टिव है, फेसबुक पे वो एक्टिव है, इंस्टाग्राम पे वो एक्टिव है। माय गॉड,
एक लीडरशिप के लिए फॉरएवर से इससे ज्यादा और बेटर लीडरशिप की आप एक्सपेक्टेशन क्या कर सकते हैं? दिस इज एन अमेजिंग। और ये सारी लीडरशिप करके कुछ ऐसा नहीं हुआ कि टाइम पास हुआ, फुल ऑफ अचीवमेंट्स हुई है। अगर प्रैक्टिकली एक बात करके देखें तो आप पाएंगे कि आज की डेट में स्मूथ सप्लाई ऑफ प्रोडक्ट्स अवेलेबिलिटी आपको मिल रही है। नई डेवलपमेंट्स जो कोर बढ़ा है, नई डेवलपमेंट्स हो चुकी है कोर की, और डिफरेंट एरिया में सक्सेस वर्कशॉप हो रही है। ऑल ओवर इंडिया में सक्सेस वर्कशॉप स्टार्ट हो गई है। अभी रिसेंटली हमने एक ऐसा इवेंट करके हटे हैं जिसमें 20,000 लोग गैदर हुए ऑल ओवर इंडिया से। व्हाट अ फेनोमिनल प्रोग्राम इट वाज, आई कुड नॉट बिलीव इट। मैंने इंटरनेशनल लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए, इंडिया लेवल पे बहुत सारे प्रोग्राम अटेंड किए। 2007 से मैं फॉरेन कंट्रीज में ट्रिप कर रहा हूँ। यस, ग्लोबल रैली में मैंने कुछ इतनी बड़ी अचीवमेंट्स देखी हैं, लेकिन इंडिया लेवल पे इससे बड़ा प्रोग्राम मैंने अपनी लाइफ में कभी अटेंड नहीं किया था। और इसका इंपैक्ट मालूम है क्या है? इंडिया लेवल पे तो जो इंपैक्ट है सो है ही है, लेकिन इंटरनेशनल लेवल पे इफेक्ट बहुत जबरदस्त जा रहा है। मतलब इंटरनेशनली मैनेजमेंट हेड ऑफिस आपको वॉच कर रहा है। नाउ यू आर 135 करोड़ कंट्रीज, लोगों की कंट्रीज है, और आपकी पोटेंशियलिटी वो हर एक को ऑल ओवर वर्ल्ड में समझ में आ रही है। एंड इन्होंने मेक श्योर और किया हरीश सिंगला सर ने कि ग्रेग सर जो प्राउड है हमारे लिए, वो अदर सेलिब्रिटीज के साथ हिंदुस्तान में आए, वो आए और उन्होंने एक्सेलरेट ट्रेनिंग के दौरान हम लोगों को फैंटास्टिक ट्रेनिंग खुद दी। ग्रेग सर की खुद ट्रेनिंग। अगर ग्रेग सर के बारे में डिटेल में जानना है कि किस तरह से फॉरएवर को लीड कर रहे हैं, तो उनकी एक ट्रेनिंग वीडियो पड़ी है, गुड टू ग्रेट पड़ी है यूट्यूब पे, आप ट्राई कीजिए, बहुत बढ़िया आपको पता लगेगा। एंड दिस ट्रेनिंग हैपन फर्स्ट टाइम इन इंडिया। व्हाट अ फिनोमिनल रिकॉर्ड ऑफ अचीवमेंट्स। कितना जबरदस्त रिकॉर्ड है, छोटे से स्पैन ऑफ टाइम में किया है। इनक्रेडिबल, आउटस्टैंडिंग। क्यों हुआ ऐसा सिर्फ इसलिए हुआ क्योंकि उनका जो माइंडसेट था वो प्रॉब्लम सॉल्यूशंस ओरिएंटेड था, प्रॉब्लम ओरिएंटेड नहीं था। उनका फोकस सॉल्यूशंस पे था। तो वन बाय करके एक एक करके उन्होंने प्रॉब्लम्स को दूर किया। इसीलिए मैं कहता हूं, कुछ लोग कहते हैं कैरियर बनाना है तो कंपनी का प्रोफाइल से क्या फर्क पड़ता है? डेफिनेटली फर्क पड़ता है दोस्तों, हर हालत में फर्क पड़ता है, क्योंकि कंपनी का प्रोफाइल ही के कारण ही तो देखिए ना, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस होने के बावजूद, इंटरनेशनल एक्सपीरियंस हमारे साथ है, कंपनी का प्रोफाइल हमारे साथ है, आज हम सिक्योर फील कर रहे हैं, हमें चिंता नहीं हमारी इनकम आई कि नहीं है। दैट इज व्हाई आई से कि कंपनी का प्रोफाइल डेफिनेटली फर्क पड़ता है, उनका एक्सपीरियंस डेफिनेट फर्क पड़ता है। और इमेजिन कर सकते हैं आने वाले समय इंडिया में हमारी ग्रोथ क्या होने वाली है? कैन यू इमेजिन कि आने वाले समय में, अगले 5 सालों में आप कहां पहुंचने वाले? 5 साल तो छोड़िए, 2 साल के अंदर अंदर आप बहुत सारे रिकॉर्ड तोड़ने वाले हैं। और ऐसा सिर्फ और सिर्फ ऐसा हुआ है क्योंकि हमारे पास जो मैनेजमेंट है, जो लीडिंग पर्सनैलिटीज हैं, वो स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव एंड पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ काम करती हैं। और अगर वो काम ऐसा कर सकती है, एग्जाम्पल कर सकती है, तो हम क्यों नहीं कर सकते? हम उनको कॉपी क्यों नहीं कर सकते? यहां पे मुझे अमरजीत उबी सर की एक बहुत अच्छी बात याद आती है। आई रियली अप्रिशिएट एंड एडमायर हिज ट्रेनिंग आल्सो। उन्होंने एक बार कहा था कि आप अपने आप को अपनी टीम का सीईओ मानिए, आप उनके लिए अपनी टीम का सीईओ बन के काम किए। तो अगर आप ऐसा करते हैं और रिस्पॉन्सिबिलिटी उसके अकॉर्डिंगली लेते हैं, जैसे कि हरीश सिंगला सर ने ले रखी है, तो यकीन मानिए यू कैन डेवलप एनीथिंग, आप कहीं भी पहुंच सकते हैं। मेरे कहने का मतलब है कि मैं आपको यह बताना चाहता हूं, अगर एक बार आपने पॉजिटिव प्रोग्रेसिव एटीट्यूड अचीव कर लिया, उसके आपने अपने अंदर डाल लिया, तो यकीन मानिए आपका फोकस ऑटोमेटिकली सॉल्यूशन पे जाएगा, कभी भी प्रॉब्लम पे नहीं जाएगा, सिचुएशन कितनी भी ओड हो। आमतौर पे हम क्या होता है, हम अपनी अपलाइन या मेंटर या कंपनी के बाद छोटी छोटी प्रॉब्लम में लेके पहुंच जाते हैं, और उन्हें छोटी छोटी प्रॉब्लम को जिनको हम सॉल्व कर सकते हैं करते नहीं है, उनके साथ सॉल्व कराना चाहते हैं। दोस्तों, आपकी अपलाइन, आपकी कंपनी, आपके मेंटर की टाइम और एनर्जी बड़ी प्रीशियस है, उसको वेस्ट मत कीजिए। ऑफ कोर्स वो आपके लिए है, वो आपके साथ देने के लिए, आपके सपोर्ट के लिए है, लेकिन उनके पास जाना आपका लास्ट ऑप्शन होना चाहिए। यू शुड बी द लास्ट ऑप्शन। और जब भी आप जाओ तो 3 पॉसिबल सोल्यूशन के साथ जाओ, एंड दिस इज नथिंग बट द पॉजिटिव एटीट्यूड का रिजल्ट। अगर आपने एक बार इसको अचीव कर लिया, इस लेवल को समझ लिया, देन यू विल हैव ए फिनोमिनल मल्टीफोल्डेड रिकॉर्ड। सीसी बढ़ेंगे, बिजनेस बढ़ेगा, कुछ ही महीनों के अंदर आप वो अचीवमेंट कर पाएंगे जो कभी नहीं कर पाते हैं। एंड ये कॉम्बिनेशन जो है, कंप्लीट जो कॉम्बिनेशन जो मैंने आपको बताया, इट इज ए कॉम्बिनेशन कॉल्ड कंप्लीट पैकेज इन लाइफ। और ये कंप्लीट पैकेज पॉसिबल है फॉरएवर के बिजनेस में। क्यों पॉसिबल है? क्योंकि ये प्रूवन है, सॉलिड है, लीगल है, डूएबल है, टाइम टेस्टेड है, एंड सेकंड और थर्ड इनकम का सोर्स का कंफर्म इनकम, सोर्स इनकम है। यू कैनॉट बी गेट सैक्ड, nobody can sack you, nobody can terminate you, and forever business opportunity is the complete package opportunity. Now my point is कि अगर आपने ये एटीट्यूड डेवलप करना है तो इसका तरीका क्या है? इसके लिए मैं आपको एक बड़ा एक्सक्लूसिव फार्मूला देने वाला हूं, जिसको मैंने नाम दिया है PR 5x3 फार्मूला। पॉजिटिव पॉजिटिव एटीट्यूड 5x3 फार्मूला। मैं अपनी वर्कशॉप के 2 दिन की वर्कशॉप के दौरान इसको देता हूं, जो आपके साथ शेयर कर रहा हूं। पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग अगर आपके आसपास आए तो यकीन मानिए दोस्तों, यू विल बी द फैंटास्टिक। मैं एक ऐसे शख्स को जानता हूं जो एक लाइव एग्जांपल मेरे लिए थे, और
उनका नाम है मिस्टर जेके गुप्ता। अनफॉर्चुनेटली हमारे बीच में नहीं रहे, मैंने उनसे बहुत बहुत कुछ सीखा है, बहुत कुछ पाया है। एक बार अपनी पर्सनल लाइफ के चैलेंज के कारण मैं बहुत सारे दिक्कत में था, डिसाइडेड हुआ पड़ा था, तो मैंने उनके साथ शेयर किया। तो उन्होंने एक ही बात कही कि मिस्टर बेदी, अगर आप ऑनेस्ट हैं और आपकी विल स्ट्रांग है तो चिंता मत करना, स्किल जीतेगी, विल नहीं जीतेगी। और यकीन मानिए दोस्तों, हमेशा विल जीतेगी, स्किल नहीं जीतेगी, और विल ही जीती। एंड मिस्टर जेके गुप्ता जी आज नहीं, ये मेरे लिए पर्सनली ग्रेट लॉस हुआ है। इट इज़ वेरी ग्रेट लॉस पर्सनल टू मी। एंड अब मैं बात करता हूँ कि पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग अगर आपके आसपास हैं या आप पॉजिटिव एटीट्यूड के लोग हैं तो कैसे आपको पा सकते हैं। वेरी सिंपल, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ। मिस्टर अमरजीत भी सर क्या करते थे कि अगर मान लीजिए एक गिलास पानी के अंदर डस्ट है, उसको साफ करना है, तो एक जग पानी लीजिए और उसको धार बना के उसके अंदर डालते जाइए, थोड़ी देर बाद आप पाएंगे कि पानी का गिलास साफ हो गया। ठीक इसी तरीका से आपका जो माइंडसेट है, जो नेगेटिव एटीट्यूड के लिए जाता है, उसको पॉजिटिव करने का फार्मूला बहुत सिंपल फार्मूला है। आपको कुछ नहीं करना है, आपको हर रोज अपने 5 मिनट अपने पे इन्वेस्ट करने हैं। 5 मिनट, 5 अलग अलग बार 1-1 मिनट करके। कैसे करना है? आपको अगर कोई भी इंसान मिले, अगर मान लीजिए वो कैसा भी इंसान हो, आपको अच्छा लगता है, नहीं लगता, आप उसके अंदर 3 अच्छाई चीजें ढूंढिए। कोई भी इंसिडेंट आ जाए, आप उसके अंदर 3 अच्छी चीजें ढूंढिए। से एग्जांपल के तौर पे आज का कोरोना का माहौल है, तो कोरोना के माहौल में हम बिजनेस करने के लिए बाहर नहीं जा सकते, इतनी यदि महामारी के अंदर बाहर नहीं जा सकते, अपने आप को सेफ रखना है, कोई दिक्कत नहीं। आप सोचिए, मैंने सोचा मैं जूम सीख गया हूं, मैं फेसबुक पे पहली बार आ गया हूं, मैं फेसबुक पे नहीं था। और सबसे बड़ी बात है, मैं डेवलप कर सकता हूं फर्दर ट्रेनिंग्स को, मैं ऑर्गेनाइज पर्सन बन सकता हूं बेटर, मैं अपनी फैमिली के साथ क्वालिटी लाइफ स्पेंड कर सकता हूं। यानी कि यू हैव सो मच टाइम, चाहे कोई इंसिडेंट हो जाए, चाहे बैड इंसिडेंट हो जाए, ये आपको अगले 6 महीने तक करना है। जब आप 5 बार दिन में करेंगे रोज, और 3-3 रीजन उसके ढूंढेंगे और अगले 6 महीने तक करेंगे, तो आपका सबकॉन्शियस माइंड ट्रेंड हो जाएगा। वो ऑटोमेटिकली सोल्यूशन ढूंढा करेगा, प्रॉब्लम नहीं ढूंढेगा, और आप मास्टर हो जाएंगे। और अगर एक बार आप इसके अंदर मास्टर हो गए, यकीन मानिए फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं है। दोस्तों, मेरा सेशन ऑलमोस्ट एंड होने वाला है। चलते चलते मैं आपको अपने सेशन के बारे में एक छोटी सी स्टोरी बताता हूं कि कैसे आप लाइव एग्जांपल के रूप में इसको समझ सकते हैं। एक बारी एक गांव के अंदर एक किसान था और उसका घोड़ा बीमार था, तो उसने सोचा मैं घोड़े को बेच क्यों ना दूं। तो वो गांव के लाला जी के पास गया, लाला जी को बोला, लाला जी आप मेरा घोड़ा खरीदोगे? उसने कहा हाँ खरीदूंगा। बोले कितने में? बोला 500 रुपये में। उसका अंदाजा था शायद 1000 रुपये मिल जाएंगे, लेकिन उन्होंने, लाला जी ने 500 रुपये क्या, वो बिना कुछ बोले उठ के चला आया। अब जैसे वो घर पहुंचा तो देखा उसका घोड़ा मर गया। अब उसका घोड़ा मर गया तो उसे लगा ये तो नुकसान हो गया, वापस गया लाला जी के पास। लाला जी, ये मेरी ना उम्र बड़ी हो गई, आपने कितने पैसे बताए थे? मैंने ध्यान से सुना नहीं। उन्होंने कहा ये भैया मैंने तो 500 रुपये बताए थे। कह रहा ठीक है जी, आप 500 रुपये मुझे दे दो, मैं एग्री हूँ, और घोड़ा शाम को घर से ले लेना, घर पे पड़ा मिलेगा। क्या बोला? घर पे पड़ा मिलेगा। इतना कह के वो 500 रुपये लिया और वो गाँव से चंपत हो गया, वो वापस ही नहीं आया गाँव से। 1 महीने तक गांव से नहीं आया। 1 महीने बाद गांव वापस आया, घर आया तो सोचा लाला जी को मिल लेता हूं। लाला जी के पास गया, बातचीत की, हालचाल पूछा, बैठा वो बड़ा हैरान, लाला जी को कंप्लेंट ही नहीं कर रहे, कोई लड़ाई नहीं कर रहे, कोई नाराजगी नहीं दिखा रहे। बोला लाला जी आपने घोड़ा ले लिया था? बोले हाँ बेटे, घोड़ा तो ले लिया था हमने, लेकिन तेरा घोड़ा तो मरा मिला। लेकिन चल कोई बात नहीं, तेरे बड़े घोड़े ने भी मेरे को 10,000 से ज़्यादा कमा के दिए। कह रहे वो 10,000 से ज़्यादा कैसे कमा के दिए? कह रहे ऐसा है कि मैंने ना एक लॉटरी निकाल दी, लोगों अनाउंसमेंट कर दी कि लॉटरी सिस्टम है, 1 रुपये की लॉटरी है, अगले 3 दिन में जिसकी लॉटरी निकलेगी घोड़ा उसका, 1-1 रुपये के करके 10,000 से ज़्यादा लोगों ने लॉटरी खरीद ली। और जिसकी लॉटरी निकली, मैंने उसको कहा भाई वो मेरा भाई, मेरा वो घर है, वहाँ जाके शाम को घोड़ा ले लियो। वो जब घोड़ा लेने के लिए शाम को गया तो घोड़ा मरा हुआ मिलना था। वो मेरे पास रोता हुआ, भाई साहब आपका घोड़ा तो मरा हुआ है। वो कह रहे जी मरा नहीं, जिंदा है। कह रहे नहीं मरा हुआ है। कह रहे यार फिर तो बड़ी दिक्कत होगी, फिर एक काम कर यार, 500 रुपये का घोड़ा होता है, ले तू 500 रुपये ले और अपना 1 रुपये भी ले, तू जा। वो 500 रुपये 1 रुपये लेके चला गया, मुझे 10,000 रुपये का प्रॉफिट हो गया आपके घोड़े के कारण। सोचो कितनी एडवर्स कंडीशन थी, कितनी एडवांस कंडीशन में भी बिजनेस सोचा, प्रॉफिट के बारे में सोचा, सॉल्यूशंस के बारे में सोचा और सॉल्यूशन निकाले। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव एटीट्यूड। एंड दोस्तों, अगर आपने जीवन के अंदर एक बार प्रोग्रेसिव एटीट्यूड बना लिया, फिर आपको पीछे मुड़ के देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। यू विल बी द मास्टर ऑफ योर लाइफ एंड सक्सेस के मास्टर होंगे। लास्ट में चलते चलते एक बात और शेयर करना चाहता हूँ, आप लोगों को डेफिनेटली बेनिफिट मिलेगा इस बात को जो मैं शेयर करने जा रहा हूँ। आज का सिनेरियो, अगर कोरोना का सिनेरियो देखो तो मतलब लोग बाहर नहीं निकल पा रहे हैं इस समय। आपको क्या लगता है कोरोना का सिनेरियो जब खत्म होगा तो मार्केट बड़ी बूम करेगी? ऐसा कुछ नहीं होने वाला। मार्केट बिल्कुल क्रैश हो चुकी है, मार्केट बहुत अच्छा काम नहीं कर रही है, बिजनेसेस अच्छे नहीं चल रहे हैं, लोगों की जॉब सिक्योर नहीं रही है। और वो अगर बिजनेस अच्छे नहीं चल रहे तो लोगों की इनकम और जॉब और सैलरी और प्रॉफिट का कैसे उम्मीद करेंगे फ्यूचर में ठीक रहेंगे? नहीं रहेंगे। उनके बिजनेस डाउन आने वाले हैं, उनकी जॉब इनसिक्योर होने वाली है। पिछले 3 सालों में जिन जिन लोगों को आपने फॉरएवर के लिए कांटेक्ट किया, जिन जिन लोगों को आपने फॉरएवर के लिए बात की, उन्होंने टाइम नहीं दिया, या टाइम दिया प्रोग्राम को नहीं समझा, या प्रोग्राम को सुना लेकिन उन्होंने ज्वाइन नहीं किया, उनको दोबारा से कांटेक्ट कीजिए। आज उनको जरूरत है, आप उन्हें जाके कांटेक्ट करेंगे, उन्हें फ्यूचर दिखाएंगे। देखो
फॉरएवर इस दौरान भी हमें सपोर्ट कर रही है। देखो फॉरएवर की मैनेजमेंट इस दौरान भी, फॉरएवर का स्टाफ भी हमारे लिए काम कर रहा है। देखो ध्यान से देखो कि 15 तारीख को हमारा चेक अभी भी आने वाला है। यकीन मानिए वो इस अपॉर्चुनिटी की गहराई को अच्छी तरह समझ पाएंगे और वो आपके पास वापस आएंगे। दोस्तों ये मौका है उनको कांटेक्ट करने का, जाइए और उन्हें कांटेक्ट कीजिए, वो आपके साथ दोबारा से बिजनेस करने को तैयार है। आज उनकी नीड बनने वाली है आने वाले समय। और लास्ट के अंदर मैं आपको कहना चाहूँगा, देखिए अगर आप ये सब कुछ करने के लिए कामयाब हो गए हैं, हम हो पा रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ इसलिए हो रहे हैं। क्यों हो रहे हैं? क्योंकि फॉरएवर की मैनेजमेंट और स्टाफ हमारे लिए काम कर रहे हैं। क्या दोस्तों क्या लगता है फॉरएवर की मैनेजमेंट और स्टाफ अपने अपने घरों में जो काम कर रहा है, क्या उनकी फैमिली नहीं है, उनकी लाइफ नहीं है, उन्होंने उनके साथ स्पेंड नहीं करा? नहीं, लेकिन वो आपके लिए खड़े हैं, तो उनको थैंक्स करने का टाइम है। अगर आप अपने अपने घरों से तालियां मारेंगे तो नहीं मार पाएंगे। अगर आप उन्हें ईमेल करेंगे तो उनके पास टाइम नहीं है ईमेल करने का, उनका टाइम वेस्ट होगा। अगर आप उन्हें व्हाट्सएप किसी ग्रुप में डालेंगे तो शायद पढ़ने का टाइम नहीं है। लेकिन अगर आप उनको थैंक्स करना चाहते हैं तो मैं आपको बहुत बढ़िया तरीका बताता हूँ। ये लाइव सेशन चल रहा है, इसके नीचे कमेंट चल रहा है। किसी को थैंक्स मत कीजिए, मुझे गुड मॉर्निंग गुड इवनिंग मत कीजिए, मुझे मेरे बारे में बातचीत मत कीजिए। अगर करना है तो फॉरएवर के स्टाफ मैनेजमेंट को तहे दिल से थैंक्स कीजिए, जो हमारे लिए खड़े हैं, हमें सिक्योरिटी की फीलिंग दे रहे हैं, हमारी फैमिली आने वाले सिक्योर्ड है। अगर आप ऐसा करते हैं तो यकीन मानिए वो बहुत अच्छा फील करेंगे, दे विल फील गुड अबाउट इट। मैं होप करता हूं आप उनको थैंक्स जरूर करेंगे। लास्ट में दोस्तों कोरोना का समय चल रहा है, मैं आपको फिर बता रहा हूं, बी सेफ बी एट होम, घर में रहिए, सेफ रहिए। और 15 दिनों बाद भी अगर ये लॉकआउट खुलता है, 15 अप्रैल के बाद भी खुलता है, तो यकीन मानिए 2-3 चैलेंजेस आने वाले हैं। मेरे कुछ फ्रेंड सर्कल से बातचीत हुई है और वो चैलेंजेस ये आने वाली हैं कि लोग घरों के अंदर फ्रस्ट्रेटेड हो रहे हैं। तो सबसे पहले अपनी हेल्थ की चिंता कीजिए, कम से कम 10 से 15 मिनट आप अपनी हेल्थ को जरूर दीजिए, अच्छी हल्की फुल्की एक्सरसाइज कीजिए, पॉजिटिव मेंटल एटीट्यूड की बुक जरूर पढ़िए। और जो 5x3 का फार्मूला मैंने बताया है, PA 5x3, याद रखिए PA 5x3, दिस इज अ परफेक्ट फार्मूला। आपने हर रोज 5 लोगों में, 5 इंसिडेंट में 3 अच्छी चीजें सुननी है, सोचनी है, याद करनी है और भूल जानी है, लिखनी नहीं है। ये प्रैक्टिस करनी है अपने सबकॉन्शियस माइंड को कि मैं पॉजिटिव एटीट्यूड का पर्सन बन जाऊं, सोल्यूशन ओरिएंटेड पर्सन बन जाऊं। और यकीन मानिए अगर आपने इसको प्रैक्टिस किया तो 6 महीने बाद, आफ्टर 6 मंथ, यू विल बी अ डिफरेंट लीडर। आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी आ चुकी होगी, यू विल बी अ डिफरेंट पर्सन। इन्हीं शब्दों के साथ मैं विराम रहता हूं, क्योंकि मुझे टाइम जो दिया गया तो वो पूरा हो चुका है। मैं आप लोगों को तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। थैंक यू वेरी मच कि आप लोग ने पेशेंटली मेरी बात को सुना। सारे के सारे लोग ऑनलाइन रहे, लास्ट तक मेरे साथ रहे। आई रियली अप्रिशिएट फॉर दिस and I thank you personally to Mr. Rex Mohan, Mr. Greg Mohan, नवाज खासवाला and होम ऑफिस और वहाँ के सारे लोगों को। I personally thank इंडियन मैनेजमेंट की मैं बात करूं, निकिता जी की मैं बात करूं, हरी सिंगला सर और उनके जो क्रीम लीडर्स हैं, जो पिछले 48 घंटे से मेरे साथ कोऑर्डिनेट कर रहे हैं। इस लाइव सेशन को कैसे करना है मुझे नहीं आता था, सब सिखा रहे हैं। आई पर्सनली थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ देम कि उन्होंने मेरी बहुत अच्छा केयर किया है। एंड आई थैंक यू ईच एंड एवरी पर्सन जो फॉरएवर के पीछे खड़ा है और उसके लिए कुछ काम कर रहा है। एंड आई थैंक यू नेटकोर ऑफ इंडिया, आई थैंक यू नेटकोर लीडर जिन्होंने बहुत अच्छी अच्छी ट्रेनिंग आपको दी। थैंक यू वेरी मच, विश यू गुड लक। जय